हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जानवरों पर आधारित क्वेश्चनों को। जैसे जानवरों की संख्या निकालने के लिए हमसे बोल देगा और उनके पैरों और सिरों की संख्या हमें दे देगा और बोल देगा किसी एक जानवर को जो है निकालने के लिए बोल देगा। और एग्ज़ाम में ये बहुत पूछते हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इन्हीं 4 क्वेश्चनों में आपके जानवरों पर आधारित क्वेश्चन सभी टाइप के हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी एग्ज़ाम में जानवरों पर आधारित क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। हमारा बोला है सिरों की संख्या, सिर हमारे कितने हैं 90 हैं और पैरों की संख्या कितना दे रखा है, पैर 224 दे रखा है, यही तो दिया है। और हमसे पूछा है कि कबूतरों की संख्या बताइए। तो जब आपके सामने दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो पैरों की संख्या दी हुई हो उसमें 2 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा। यानी कि इसको काटेंगे 2 × 2, ये भी 2 × 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 112 आएगा। और ये जो 112 आएगा पैरों की संख्या, उसको हम सिरों की संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यानी कि ये 112 में सिरों की संख्या घटा देंगे। सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, 90 दी हुई है। अब इन सिरों की संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए घटाइए, 2 और यहाँ पर भी 2 आया। तो जो आता है सिरों की संख्या घटाने पर वो जो है आपका 4 पैर वाले जानवर की संख्या होती है। क्या होती है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। तो ये क्या है, 22 आपकी चूहों की संख्या आ गई। यानी कि ये आपके चूहे हो गए। चूहा ही तो बोला है, हाँ चूहे हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कबूतरों की संख्या बताइए। तो दोस्तों अगर 90 सिर हैं और 90 में से 22 चूहे हैं तो जो बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, कबूतर ही तो होंगे। तो यानी कि 90 से 22 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 से 22 आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और ये 6, यानी कि कबूतरों की संख्या 68 यानी कि 68। ये आपके कबूतर आ गए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीधे सीधे आप पैरों की संख्या में 2 से भाग दे दीजिए और जो आएगा उसमें सिरों की संख्या को घटा दीजिए। फिर जो घटाने पर आता है वो 4 पैरों वाले जानवर की संख्या होती है। और फिर अगर हमसे पूछा है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या तो ये वाला आंसर। अगर हमसे पूछ लेता है 2 पैरों वाले का तो हम हमेशा जो आएगा उसको सिरों की संख्या से घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हमसे कबूतरों के लिए पूछा था तो कबूतरों की संख्या 68 हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं एलिकेशन मेथड से आपको करवाने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं उसको भी। एलिकेशन मेथड हमारा क्या कहता है, एक बार हम सभी को क्या मान लेंगे, चूहे मान लेंगे और एक बार हम सभी को कबूतर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सभी कबूतर हैं। और सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, 90 दी हुई है। अब 90 में
कबूतरों के पैरों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 2 होती है, तो इसमें 2 से गुणा करवाएंगे, और जब 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो हमारे सभी जानवरों की पैरों की संख्या 180 आ गई। लेकिन आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी जानवरों के पैरों की संख्या 224 है, लेकिन हमने यह माना है। अब दूसरी बार हम मान लेंगे, ये सेकेंड मेथड है, ये पहला है और ये दूसरा तरीका एलिकेशन से मैं बता रहा हूँ। दूसरी बार हम मान लेंगे कि माना सभी चूहे हैं, तो वही 90 में अब किससे गुणा करवाएंगे? 4 से करवाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों चूहों के पैरों की संख्या 4 होती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 360 ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, एक तरफ लिख दीजिए चूहे और एक तरफ लिख दीजिए कबूतर। तो हमारे चूहों की संख्या, पैरों की संख्या चूहे की कितनी आ गई? 360 और कबूतरों के पैरों की संख्या कितनी है? 180 आ गई। तो दोस्तों, और हमारे वास्तविक पैरों की जो प्रश्न में दिया है संख्या क्या है? 224 दे रखा है, तो ये 224 इसको यहाँ पर रख देंगे और ऐसे क्रॉस करवा देंगे। अब देखिए दोस्तों, एलिकेशन तभी लगेगा जब ये बीच वाली संख्या एक बार बड़ी हो, एक बार छोटी हो। तो यहाँ 360 है, 360 से ये छोटी है, और यहाँ पर 180 है और 180 से ये बड़ी है। तो यानी कि ये बीच वाली संख्या एक बार बड़ी होनी चाहिए और एक बार छोटी होनी चाहिए, तभी आपका एलिकेशन मेथड लगेगा। तो इन दोनों को क्या करिए? घटा दीजिए। तो 360 से आप 224 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ 136 आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो आपका 224 से 180 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 44 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 44 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया, तो क्या करेंगे? हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। और इधर कितना आएगा? 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, यानी कि कितना आ गया? इधर 22 आ गया और इधर 68 आ गया। अब देख लीजिए, ये चूहों की संख्या आ गई और ये कबूतर की संख्या आ गई। तो दोस्तों, चूहे आपके 22 होंगे और कबूतर आपके 68 यानी 68 होंगे, और यहाँ पर भी चूहे आपके 22 आ रहे थे और कबूतर 68 आ रहे थे, और यहाँ पर भी कबूतरों की संख्या 68 है और चूहों की संख्या 22 है। बहुत से दोस्त हमारे यही सोच रहे होंगे कि चूहा यहाँ लिखा है और इससे घटाए हैं तो चूहों की संख्या ये होगी। नहीं, सबसे बड़ी गलती यही हम आप करते हैं, ये नहीं होगी। जिसके नीचे जो संख्या है वही वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर चूहों के नीचे जो आया वो चूहों की संख्या होगी, यहाँ पर कबूतरों के नीचे जो आया वो कबूतरों की संख्या होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, भेड़ तथा बकरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इनमें भेड़ की संख्या बताइए। दोस्तों, बोला है कि भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। तो पैर कितने हैं? पैर हमारे कितने दे रखा है? 16 दे रखा है। यानी कि अब आपसे बोला है कि सिरों की संख्या जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। कौन 10 अधिक है? ये पैरों की संख्या 10 अधिक है। तो हमारे सिर कितने हो जाएंगे दोस्तों? यानी कि ये 10 अधिक है तो इससे 10 कम, यानी कि 16
में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि सिरों की संख्या आ गई हमारी 6। अब देखिए आपको पैरों की संख्या और सिरों की संख्या पता हो गई तो आप चाहे एलिकेशन मेथड से लगा लीजिए, चाहे इसके पहले जो मैंने ट्रिक बताया उसके अनुसार लगा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, पहले मेथड से चलिए देख लेते हैं इसको, फिर एलिकेशन से भी देख लेंगे। इसको हम पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16। अब देखिए जो संख्या आती है, मैंने क्या कहा, जो संख्या आती है उसको सिरों की संख्या से घटा देंगे तो यानी कि 8 को 6 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और ये जो आता है वो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या होती है। और हमसे बोला क्या है, भेड़ है, तो भेड़ यहाँ पर 2 आ गई और भेड़ों की ही संख्या पूछ रखा था। अगर हमसे पूछ लेता कि गड़रियों की संख्या बताइए तो हम क्या करते, गड़रियों की संख्या के लिए क्या करते, ये 2 को फिर से 6 से घटा देते तो हमारे गड़रियों की संख्या आ जाती। तो यहाँ पर हमसे भेड़ों की संख्या पूछा था तो भेड़ों की संख्या यहाँ पर 2 हो गई। अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन को एलिकेशन मेथड से, ये सभी इधर लिख लेते हैं हम। 8 से 6 घटाए थे तो 2 आया था, तो यानी कि हमारी भेड़ें कितनी आई थी, 2 हो गई। अब इसी क्वेश्चन को एलिकेशन मेथड से देख लेते हैं, यानी सेकेंड मेथड से क्या कहता है। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि एक बार हम सभी को भेड़ें मानेंगे, एक बार गड़रिये मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना सभी भेड़ें हैं। तो भेड़ें हैं तो सिरों की संख्या हमारी दोस्तों कितना है, 6 है। तो 6 और भेड़ों के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब देखिए दूसरी बार हम मान लेते हैं, माना सभी गड़रिये हैं तो, और सिर की संख्या 6 है। अब 6 में 2 से गुणा करवाएंगे। 2 से गुणा क्यों करवाएंगे, क्योंकि गड़रियों की पैरों की संख्या 2 होगी। गड़रिये कोई व्यक्ति ही है तो व्यक्तियों के पैरों की संख्या 2 होती है। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए एक तरफ लिखेंगे भेड़े, एक तरफ गड़रिये। अब भेड़ों की संख्या कितनी आई, पैरों की 24। भेड़ों के पैरों की संख्या यहाँ पर 24 है, लेकिन वास्तविक में कितना, 16 दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। तो 24 और गड़रियों की पैरों की संख्या 12 आ गई। और जो हमारी वास्तविक संख्या लिखी है उसको हम बीच में लिखते हैं, क्रॉस करवा दीजिए। तो 24 से 16 जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एलिकेशन मेथड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देख लीजिए कि एक बार ये संख्या छोटी है, एक बार ये संख्या बड़ी है, यानी इधर से छोटी है और इधर से बड़ी है। तो 24 से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2। 2 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, यानी कि हमसे पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या। तो यानी कि ये भेड़ों की संख्या आपकी आ गई। और अगर गड़रियों की संख्या पूछता तो ये गड़रियों की संख्या आ जाती। तो हमारी भेड़ों की संख्या 2 आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों मेथडों से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो तीसरा है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये शायद 2001 में रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या कह रहा है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो
घोड़ों की संख्या बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ आपको साफ साफ बोल दिया है कि घोड़ों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या यानी घुड़सवारों की संख्या बराबर है। तो यहाँ हम मान लेंगे घोड़े कितने हैं, यक्ष हैं, और व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति यानी वही मालिक घोड़ों के, वो भी एक्स हैं। यही तो बोला है हमारे क्वेश्चन में दोस्तों कि जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं। लेकिन अगली लाइन क्या कह रही है, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो यानी कि एक्स पूरे व्यक्ति हैं। अब इन्हीं एक्स में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने घोड़े में बैठे हैं यानी कि सवार हैं। तो यानी कि x/2 लोग बैठे हैं और x/2 लोग पैदल चल रहे हैं। x का आधा कर देंगे तो आधा आ जाएगा व्यक्ति हमारे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। फिर आगे बोला है यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताएं घोड़ों की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों ये बताइए, ये यक्ष है, यक्ष यानी आधे व्यक्ति जो जमीन पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा संख्या टांगों की कितनी दी हुई है, 70 दी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 70 जो है उनकी है जो जमीन पर चल रहे हैं और जो घोड़े चल रहे हैं, यानी कि दोनों को मिला करके 70 दी हुई है। और जो व्यक्ति घोड़ों पर सवार हैं उनका नहीं दिया है, क्योंकि जो घोड़े पर व्यक्ति सवार होगा तो उसके पैर जमीन पे होंगे ही नहीं। और साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि जितनी टांगे जमीन पर चल रही हैं उनकी संख्या 70 है। तो हम क्या करेंगे, x/2। अब ये x/2 किसकी संख्या है, व्यक्तियों की संख्या है। और व्यक्तियों के पैरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2। तो यहाँ पर 2 से गुणा करवाएंगे। और फिर देखिए अब आइए घोड़ों की तरफ। तो घोड़े कितने हैं, x हैं और x, और यहाँ पर घोड़ों की पैरों की संख्या कितनी होती है, तो 4। तो 4 से यहाँ पर गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर x गुणे 4 और इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 70 के। यही तो आपके क्वेश्चन में बोला है कि मालिक और घोड़ों के पैरों की संख्या 70 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x + x, और ये x का 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4x = 70 के। तो यहाँ से 5x हो जाएगा 4x में, यानी 4x में एक x जोड़ेंगे तो कितना 5x, और ये 70। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 9 5 और 5 चौको 20। तो कितना आ गया, घोड़ों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 14 आ गई। और हमसे पूछा क्या था, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, तो हमने घोड़ों की संख्या को ही तो x माना था। तो x बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 14 आ गया। अगर यहीं पर हमसे क्वेश्चन घोड़ों की संख्या ना पूछ करके अगर पूछ लेता हमसे कि व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो इस 14 का आधा कर देंगे तो व्यक्तियों की संख्या हमारी 7 हो जाती जो ज़मीन पर चल रहे हैं। पूरे व्यक्ति तो 14 हैं, 14 घोड़े भी हैं और 14 व्यक्ति भी हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर चलने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछता तो वहाँ पर 7 हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमसे घोड़ों की संख्या पूछा है तो घोड़ों की संख्या दोस्तों 14 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक तो बनती ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला है भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दूने से 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ना एलिगेशन मेथड लगा पाएंगे और ना ही
जो मैंने ट्रिक बताया, दोनों से ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, इसमें अपना खुद का लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे माना भैंसे कितनी है, x हैं, और बतख कितनी है, y है। यहाँ पर हम भैंसों की संख्या x मान लिए और बतख की संख्या y मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, हमसे बोला है क्वेश्चन में कि एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं पैर। क्या अधिक हैं, पैर अधिक हैं। तो यानी कि ये x किसकी, भैंसों की सिरों की संख्या प्लस y किसके, बतखों के सिरों की संख्या के 2 गुने से, यानी 2 से गुणा करवा देंगे। फिर बोला है 24 अधिक हैं, कौन, पैर अधिक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस 24 कर देंगे। अब इधर पैरों की बात आई, ये तो हमारे क्या हो गए, सिर हो गए, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि भैंसों के सिर और बतखों के सिर का 2 गुना से 24 अधिक है। अब देखिए, अब पैरों की बात करें, अभी तक तो हमने सिरों की देखा था, तो x यानी कि भैंसों के सिर x हमने माना है। अब इस x में अगर हम 4 से गुणा करवा देंगे तो हमारे भैंसों के पैरों की संख्या आ जाएगी, और फिर प्लस y यानी कि बतखों की संख्या। अब इन बतखों की संख्या में हम किससे, 4 से गुणा करवा देंगे, सॉरी 2 से, क्योंकि बतखों के पैरों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करवाएंगे। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करवाएंगे और इसमें भी करवाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 24 इक्वल टू 4x प्लस 2y। तो आपको दोस्तों 2i से 2y कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा क्या आपका, 2x प्लस 24 इक्वल टू 4x, यही तो बचा। अब x से x वाला पद काट दीजिए, ये 2x से 4x है। अब 4x से 2x कटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और ये इक्वल टू 24 के। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर भैंसों की संख्या इक्वल टू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 12 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।